उन्हें बचाने आया रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भी ज़ॉम्बीज़ के हमले में कंट्रोल खोकर वही क्रैश हो जाता है। अब उनके पास शहर से पैदल भागने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं बचा था। तभी पीट की नजर एक पैसेंजर प्लेन पर पड़ती है जो बस टेक करने ही वाला था और वो उसे रोक लेते हैं। पीट और एक घायल फीमेल सोल्जर उस प्लेन में चढ़ जाते हैं और देखते ही देखते पूरा शहर ज़ॉम्बीज़ के कब्जे में आ जाता है। जब प्लेन में सब कुछ शांत हो जाता है तब पीट को पुरानी बातें याद आने लगती है। उसे याद आता है कि कैसे ज़ॉम्बीज़ ने उस छोटे बच्चे और जेल के उस लंगड़े सोल्जर पर अटैक नहीं किया था। फिर वायरस एक्सपर्ट की बातें याद करके पीट के दिमाग में एक बहुत ही डेयरिंग आइडिया आता है। वो तुरंत अपने दोस्त को फोन करता है और उसे अपना प्लान बताकर पास का एक रिसर्च सेंटर खोजने को कहता है। पायलट को वही प्लेन लैंड करने के लिए कहता है, लेकिन तभी कहानी में एक और शॉकिंग ट्विस्ट आता है। अचानक एक एयर होस्टेस जैसे ही एक कबर्ड खोलती है, उसमें से एक ज़ॉम्बी बाहर निकल आता है। इस हमले से सो रहा पीट भी जाग जाता है और उसे दूसरे पैसेंजर्स की चीखें सुनाई देती है। जब पीट धीरे धीरे पर्दे के पीछे जाकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। पीट सबको शांत रहने को कहता है और रास्ते को बैग से ब्लॉक करने का इशारा करता है, लेकिन तभी गलती से एक बैग नीचे गिर जाता है और उससे आवाज हो जाती है। इस आवाज से सारे ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ भागे चले आते हैं और कुछ ही देर में पूरा प्लेन एक कसाई खाना बन जाता है। जब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो पीट बिना सोचे समझे ज़ॉम्बीज़ की भीड़ पर एक ग्रेनेड फेंक देता है। ग्रेनेड से एक जोरदार धमाका होता है। धमाके से प्लेन में एक बड़ा सा छेद हो जाता है और सारे ज़ॉम्बीज़ हवा के प्रेशर से बाहर उड़ जाते हैं। लेकिन असली प्रॉब्लम तो अब शुरू हुई थी, क्योंकि प्लेन अपना कंट्रोल खो चुका था। पीट और वो फीमेल सोल्जर तुरंत अपनी सीट बेल्ट बांध लेते हैं और अपनी किस्मत के भरोसे बैठ जाते हैं। फाइनली अपने हीरो वाले लक की वजह से पीट इस क्रैश में जिंदा बच जाता है, लेकिन उसे भी काफी चोटें आती है। उसके साथ वाली फीमेल सोल्जर भी बच निकलती है और दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर रिसर्च सेंटर की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ के लोग उन्हें बचा तो लेते हैं, लेकिन प्लेन क्रैश की वजह से पीट का कमांड सेंटर से कांटेक्ट टूट जाता है। पीट को मरा हुआ समझकर उसका कमांडर उसकी पत्नी और बच्चों को शिप से उतारकर पास के एक रिफ्यूजी कैंप में भेज देता है। इधर पीट को पूरे 3 दिन और 3 रातों के बाद होश आता है। वो तुरंत अपने दोस्त को फोन करके बताता है कि वो जिंदा है, लेकिन उसे अपनी फैमिली के बारे में एक बुरी खबर मिलती है। पीट गुस्से से भर जाता है क्योंकि वो अपनी जान पर खेलकर मिशन पूरा कर रहा था और उसके परिवार के साथ ऐसा किया गया। उसका दोस्त कहता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, पर कम से कम उसकी फैमिली अभी सेफ तो है। ये सुनकर पीट को थोड़ी तसल्ली मिलती है और वो अपना मिशन आगे बढ़ाने का फैसला करता है। पीट वहाँ के साइंटिस्ट को अपना आइडिया बताता है कि ज़ॉम्बीज़ बीमार लोगों पर अटैक नहीं करते हैं। इसका कारण ये है कि ज़ॉम्बी वायरस को फैलने के लिए एक हेल्दी इंसान के शरीर की जरूरत होती है। पीट का प्लान था कि वो अपने शरीर में एक कमजोर वायरस इंजेक्ट करेगा ताकि वो खुद को बीमार दिखा सके। ये एक ऐसा तरीका था जिससे वो ज़ॉम्बीज़ के बीच आसानी से घूम सकता था और रिसर्चर्स को भी ये प्लान सही लगता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि असली खतरा तो अब शुरू होने वाला था। वायरस का सैंपल एक ऐसे वेयरहाउस में था जहाँ पहले से ही दर्जनों ज़ॉम्बीज़ मौजूद थे, इसलिए पीट को हथियारों के साथ ये रिस्क लेना ही पड़ता है और वो सोल्जर और एक रिसर्चर भी उसके साथ चलते हैं। ज़ॉम्बीज़ आवाज की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते थे, इसलिए वो तीनों बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन घबराहट में उस रिसर्चर से गलती हो जाती है और वो एक कैबिनेट से टकरा जाता है। आवाज सुनते ही एक ज़ॉम्बी वहाँ आ जाता है, जिसे वो सोल्जर फौरन गोली मार देती है। लेकिन इस गोली की आवाज से बाकी सारे ज़ॉम्बीज़ भी उनकी तरफ भागे चले आते हैं और उन्हें अपनी जान बचानी पड़ती है। जब वो पकड़े जाने वाले होते हैं तो पीट खुद आवाज करके सारे ज़ॉम्बीज़ को अपनी तरफ खींच लेता है, बाकियों को वायरस लेने भेज देता है और खुद एक लैब में जाकर छिप जाता है, जहाँ वो एक ज़ॉम्बी को आसानी से मार गिराता है। उसे लगता है कि अब वो सेफ है, लेकिन तभी गलियारे में एक और ज़ॉम्बी आ जाता है जो सीधे उसकी तरफ भागा है। पीट पूरी ताकत से एक रॉड खींचकर उसे भी ढेर कर देता है, लेकिन दूसरी तरफ सिचुएशन बिगड़ चुकी थी। वो सोल्जर और रिसर्चर भी वेयरहाउस तक नहीं पहुंच पाते हैं और ज़ॉम्बीज़ की भीड़ उन्हें घेर लेती है। मजबूरन उन्हें अपनी जान बचाने के लिए एक सेफ जगह की तरफ भागना पड़ता है। अब ये पूरा मिशन अकेले पीट के कंधों पर आ चुका था और वो किसी तरह बचते बचाते वेयरहाउस तक पहुंच ही जाता है। लेकिन यहाँ एक और नई प्रॉब्लम उसका इंतजार कर रही थी। उसे पता नहीं था कि सही वायरस कौन सा है, इसलिए वो अंदाजे से हर सैंपल की 2-2 बोतलें उठा लेता है। लेकिन जैसे ही वो निकलने वाला होता है, दरवाजे पर एक भूखा ज़ॉम्बी आकर खड़ा हो जाता है और इस बार पीट के पास कोई हथियार भी नहीं